गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भड़गुतिया और हमने 7th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एनिमेलिया। हम एनिमेलिया रिलेटेड कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हमने 4 टॉपिक्स इससे रिलेटेड पढ़ लिए थे। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था, दूसरा इसका हैबिट और इसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल। आज जो हम उससे रिलेटेड 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बॉडी प्लान, सिमेट्री, प्राइमरी जर्म लेयर और बॉडी कैविटी और सिलोम। ये 4 टॉपिक्स हैं जो उससे को रिलेट है, क्योंकि हमको अगर एनिमेलिया के बारे में जानना है तो उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं तो ये 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है? बॉडी प्लान का एक्चुअली मीनिंग अगर हम देखें तो आप सभी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। पर सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो सिमिलर नहीं होती है। अगर हम देखें तो बेसिकली उनके जो फॉर्मेशन होता है बॉडी का वो अलग होता है। तो अगर हम उसके बेस पर देखें तो उसके बेस पर बॉडी जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्लान जो होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट का मतलब ये होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जैसे स्पंज होता है, तो स्पंज में क्या होता है कि जितने भी स्पंज होते हैं या सिलेंड्रेट्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें सेल्स जो होती है, सेल्स ही सारे वर्क करती है। सेल ही जो होती है वो फूड लेगी, सेल ही जो होगी उसमें एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगी, सेल ही जो होगी वो एक्सक्रीशन का वर्क करेगी। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? सेल्स के थ्रू। इनका प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का अगर हम देखें तो बॉडी कैसी होती है? सेल एग्रीगेट होती है। दूसरा अगर हम देखें तो ब्लाइंड सेल। ब्लाइंड सेल का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें माउथ एलिमेंट्री कैनाल, जो अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें माउथ तो प्रेजेंट होता है, पर उसके अलावा अगर हम देखें तो माउथ के अलावा उसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होता है। तो अगर ऐसे एनिमल्स को हम देखें तो इनका माउथ भी वहीं प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी पोर भी वहीं प्रेजेंट होता है। मतलब माउथ और एनस एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, या तो फिर माउथ ही जो होता है वो एक्सक्रीशन का वर्क करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो ब्लाइंड सेक होती है। थर्ड जो होता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ट्यूब विद इन अ ट्यूब का मतलब होता है ट्यूब के अंदर ट्यूब होना। अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो ह्यूमन बींग में प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होती है। आपने 6th 7th में भी पढ़ा होगा कि हमारा जो डाइजेशन होता है, फूड ईट करना मतलब लेना फूड को और उसका प्रॉपर डाइजेशन होना है, देन एक्सक्रीशन करना एक कंप्लीट ट्यूब में होता है। इस कंप्लीट ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें अपर पार्ट पर माउथ और लोअर पार्ट पर एनस प्रेजेंट होता है। तो जो हायर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान होता है, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब सिस्टम होता है, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रेजेंट होती है। तो प्रॉपर वैसे भी अगर देखा जाए तो हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी प्रॉपरली डेवलप होती है, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या ऑर्गन्स जो होते हैं वो सारे प्रॉपर वर्क करते हैं। तो इस तरह से बॉडी प्लान होता है किसी एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अलग अलग है इसीलिए। फिर हम देखते हैं सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब ये होता है उनकी आकृति, एक तरह से कैसा शेप है उनका ये डिपेंड करता है। तो उस बेस पर भी अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है जिनकी सिमेट्री जो होती है वो इरेगुलर होती है, मतलब कि प्रॉपर सिमेट्री जिनमें प्रेजेंट नहीं होती है उनको एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा। अमीबा को आपने देखा होगा इसका इरेगुलर शेप होता है बॉडी का। तो अगर इसका इरेगुलर शेप है तो इसकी प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है एसिमेट्रिकल। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी सिमेट्री जो होती है वो बिल्कुल प्रॉपर होती है, तो उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे स्फेरिकल है, रेडियल है, बायरेडियल है और बायलेटरल है। फर्स्ट आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल को अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे बॉल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो शेप होती है वो बॉल लाइक होती है, उनको हम कहीं से भी कट करें वो कैसे होंगे? राउंडेड ही होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी राउंडेड होती है
इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। दूसरे होते हैं जैसे रेडियल। रेडियल का मतलब होता है जैसे केक। केक को अगर आप देखो तो इस तरह से अगर केक होता है या ऐसे हम देखें तो इस तरह से जो केक होता है तो केक की सिमेट्री भी कैसी होती है, राउंडेड, और ऊपर से कैसी होती है, फ्लैटेड होती है। तो रेडियल का मतलब होता है जैसे अगर हम इसको ऐसे कट करें तो दोनों पार्ट जो होते हैं वो सिमिलर होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री वाले। थर्ड जो है बायरेडियल सिमेट्री है। बायरेडियल सिमेट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के दोनों पार्ट जो होते हैं वो सिमिलर होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। जैसे मान लीजिए कोई बटरफ्लाई है। अगर बटरफ्लाई को अगर आप देखो, बटरफ्लाई को अगर आप बायलेटरली कट करो तो अगर आप कट करते हैं तो दोनों सिमेट्री कैसी दिखती है, कॉमन दिखती है, सेम दिखती है, तो उसको हम बोलेंगे बायरेडियल सिमेट्री। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लेटरल साइड जो होती है, लेटरल मतलब जैसे हमारी लेफ्ट और राइट की लेटरल साइड है हमारी, तो लेटरल साइड जो होती है वो कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसमें लेफ्ट और राइट पोर्शन होना चाहिए। या ऐसा कहें आउटर या सॉरी अपर एंड लोअर पोर्शन भी होना चाहिए। और दूसरा होता है लेटरली जो होते हैं अगर सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होती है। और नेक्स्ट है प्राइमरी जर्म लेयर। तो प्राइमरी जर्म लेयर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है या जितने भी ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपर वे में होता है। प्रॉपर वे में कैसे होता है, जैसे मेल और फीमेल जो होते हैं वो अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं। जैसे मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओवम। जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के थ्रू मदर यूटेरस के अंदर इसका फ्यूजन होता है, तो जब फ्यूजन होता है तो फर्स्ट सेल बनती है। इस फर्स्ट सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये जो सेल होती है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि चाइल्ड बनना होता है आगे, तो इनमें डिवीजन स्टार्ट होगा। जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सेल जो फॉर्म होती है 7 to 8 सेल्स होती है, जिसमें एक ग्रुप होता है सेल का, इसको बोलते हैं मॉरुला स्टेज, जो आप 12th में पढ़ोगे इसको प्रॉपर वे में। और फिर ये जो सेल और ज़्यादा डेवलप होती थी कैविटी फॉर्म कर लेती है, जिससे कि ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। और ब्लास्टुला स्टेज जो होती है आगे वो डेवलप होकर गैस्ट्रुला स्टेज में कन्वर्ट होती है। तो मारुला के बाद ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज। तो गैस्ट्रुला स्टेज जब आती है तो गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स बनती है। बेबी की हम बात कर रहे हैं जिसमें वो अभी एम्ब्रियो स्टेज में है। तो ऐसे 3 जर्म्स लेयर बनती है। इन जर्म्स लेयर को के पर्टिकुलर नाम होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, और ये होती है एक्टोडर्म, और बीच में होती है मेसोडर्म। तो इस तरह से 3 जर्म लेयर होती है। अब चूंकि ये जो लेयर्स होती है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि जितने भी ऑर्गन फ्यूचर में बनने वाले हैं चाइल्ड में, इन मदर वॉर्म, ठीक है, मदर के वॉर्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स बनेंगे चाइल्ड के, वो इन जर्म लेयर्स पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि जितनी भी जर्म लेयर है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों ही बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करती है। पर सभी ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें तो 3 जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि 2 जर्म लेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि कुछ वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं जिनमें कि 2 जर्म लेयर्स ही होती है। पर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, हायर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, तो तीनों जर्म लेयर जो होती है वो प्रॉपरली फॉर्म होती है। जैसे कि एक्टोडर्म जो है वो आउटर ऑर्गन्स बनाएगी, मेसोडर्म जो होती है मिडिल ऑर्गन्स बनाती है, एंडोडर्म जो होती है वो इनर ऑर्गन्स बनाती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस तरह से जो प्राइमरी जर्म लेयर होती है उसके बेस पर भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब डेवलपमेंट के बेस पर अगर देखा जाए तो वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी और सीलोम। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी को हम ऐसे कट करते हैं। अगर हम ऐसे कट करते हैं मतलब कि अगर हम हमारी बॉडी का टीएस कट करते हैं तो टीएस पे ये बॉडी हमको ऐसे दिखेगी, ये दिखेगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है बॉडी कैविटी, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सीलोम, या ऐसा कहें कि एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। और ये बॉडी वॉल भी हो सकती है, कैविटी भी बोल सकते हैं, इसको
बोलते हैं बॉडी वॉल, ठीक है। और ये जो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, कैनाल। तो ये बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोला जाता है सिलोम। इस सिलोम के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोमिक फ्लूइड। ये तो हमने ह्यूमन बीइंग की बात की कि ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है, पर सभी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की, तो दोनों में ही जो होती है सिलोम अलग अलग टाइप की प्रेजेंट होती है। तो उसके बेस पर, मतलब सिलोम के बेस पर भी ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे बॉडी कैविटी और सिलोम, तो फर्स्ट आते हैं एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें स्यूडोसिलोमेट प्रेजेंट होती है, मतलब पार्शियली प्रेजेंट होती है, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें यूसिलोमेट होते हैं। यूसिलोमेट का मतलब होता है जिनमें प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट होती है। अब इस सिलोम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी वॉल है और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिलोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ही होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें सिलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी लिक्विडिटी इससे बनी रहती है। तो सिलोम जो होती है जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर प्रेजेंट हो, जिनमें बॉडी कैविटी और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट अगर होती है तो उसको हम सिलोम बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूसिलोमेट होते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं और हायर ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट हैं, या हायर ऑर्गेनिजम्स को इनमें रखा जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये 4 पॉइंट के बेस पर यहाँ तक हमारा बेसिक इसका जो जनरल एक तरह से जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो गया है एनिमल से रिलेटेड। अब हम इसके बाद जो है इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और इन्हीं पॉइंट के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन होता है कि किस ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पर पोजीशन मिली, मतलब कहाँ पर उनको रखा गया है। ये टॉपिक ऐड हो गया है आपका। थैंक यू।